हाँ, देखो जरा। अरे भैया, बेटा बड़ा हो गया है, अब तो आपके काम में थोड़ा हाथ बटा सकता है ना? मेरा बेटा जब तक आराम कर सकता है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ भैया? अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे कोई है? अरे आओ आओ, जल्दी आओ। अरे जल्दी आओ, कोई है? आओ आओ। क्या हुआ, क्या हुआ? किसान भैरव का इकलौता बेटा गौतम के जन्म के बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। बुआ ने उसे पाला, लेकिन पिताजी के प्यार से गौतम बन चुका था बहुत ही ज्यादा आलसी। अरे ओ गौतम, बेटा गौतम, जरा उठकर बाजार से दाल और चावल लेकर आना बेटा। बुआ, जरा सोने दो ना मुझे। एक जवान लड़का सोता रहता है और बाप मेहनत करता रहता है। हाँ, यहीं पर सुलाओ, यहीं सुला दो। बेटा गौतम, गौतम बेटा, जल्दी बाहर आओ। अरे ये क्या, भैया को क्या हुआ? ओ भैया! अरे अब क्या बताएं? हाय 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 हाय, बेटे के हाथ का पानी भी नसीब नहीं हुआ हाय इसे। हाय 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 भैया, मेरे भैया, आप कहाँ चले गए भैया? अरे ओ गौतम बेटा, तेरे माँ बाप दोनों ही नहीं रहे अब। बेटे के हाथों से पानी भी नहीं मिला रे, बेटे के हाथों से पानी भी नहीं मिला। क्या आपकी आत्मा को शांति मिलेगी भैया? अरे ये क्या, पिताजी को क्या हुआ? पिताजी, पिताजी, पिताजी। पिता की मौत के बाद घर चलाना मुश्किल हो चुका था, पर गौतम वैसा का वैसा ही रहा। हाय री किस्मत, घर पर जवान बेटा सिर्फ आलस करता रहता है और मुझे घर के बर्तन बेचने पड़ रहे हैं। पर इस तरह से कब तक चलेगा? हे ईश्वर! सच में, और कब तक? बैठ बैठ के खाने से कुबेर का धन भी खत्म हो जाता है, और ये तो एक आम किसान का घर है। बुआ जी, खाना दो मुझे। खाना नहीं बना है। क्यों? अब घर पर बेचने जैसा कुछ भी नहीं है कि उससे दाल चावल लाकर तेरे मुंह में ठूस दूंगी। अरे मैंने कभी बिना खाए दिन नहीं गुजारा। ठीक है, तो फिर खुद कमा और अपना पेट भर। ओह, अजीब मुसीबत है। दत्त। रास्ते से गुजरते वक्त गौतम की नजर किसान रवि पर पड़ती है। अब सुनिए रवि काका, अब मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना काका, दाल चावल खरीदूंगा। देखो बेटा, तुम्हारी बुआ को अब तक मैं पैसे देते आया हूँ, इसलिए इतने दिनों तक पैर पर पैर रखकर खाते आए हो। अब तुम खुद मेहनत करके काम चलाओ, समझे? चलता हूँ। हाँ ठीक है, जमींदार के पास जाऊंगा। इतने दिनों से पिताजी उन्हें कर देते आए हैं, इसीलिए वो जरूर हमारा पेट भी भर देंगे। क्या बात है गौतम? जमींदार साहब, हमारा घर नहीं चल रहा है। इतने दिनों से पिताजी ने आपको कर दिया है, अब आप जरा हमारा घर चलाइए ना जमींदार जी। भैरव, मेरा खेत जोतता था इसलिए कर देता था। तू भी खेती कर, पैसे मिलेंगे। मुझे खेती का काम नहीं आता है। तो फिर तू मेरी भेड़ों को हर दिन मैदान में घुमा कर लाना। तो ध्यान रखना, एक भी भेड़ कम नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तेरी तनख्वाह में से पैसे काट लूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पर कोई भी काम आसान नहीं होता, ये गौतम नहीं जानता था। भेड़ें तो खुद ही चारा खा रही हैं, मेरा कोई काम नहीं है। मैं इस पेड़ की छांव में जरा सो लेता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। अचानक तेज हवा चलती है। एक काला सा बवंडर आता है और उन भेड़ों को पकड़ लेता है। भेड़ों की आवाज सुनकर गौतम उठ जाता है। अरे रे 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 रे, अरे रे, ये क्या? अरे मेरी भेड़ों को ले जा रहा है। रुक जा। और उस बवंडर का पीछा करके दौड़ लगाता है गौतम। एक गुफा के सामने पहुंचता है और वो बवंडर भेड़ के साथ एक गुफा में चला जाता है। अरे कौन है अंदर? कौन है? मेरी भेड़ें मुझे वापस करो। गुफा के अंदर जाते ही वो देखता है कि वो बवंडर एक खतरनाक घोड़ी का रूप ले लेता है।
उसके बगल में एक कुत्ता है। कौन हो तुम? मैं काल मानवी हूँ, पिशाचिनी मेरी हूँ। भेड़ें कहाँ हैं? वो तो मेरे पेट में है। अब तो मैं तुझे भी। अरे बाप रे! गौतम जैसे ही वहां से भागता है, गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगी अगर तू मेरा एक काम कर दे तो। बोलो बोलो, क्या करना है? मेरे पालतू कुत्ते कालू के शरीर से सारे कीड़े एक ही रात में साफ करना पड़ेगा। कर पाएगा? हाँ, कर लूंगा। गौतम कीड़े साफ करने लगता है। रात होने लगती है, चांद निकल आता है। अरे बाप रे, और नहीं हो रहा मुझसे। फिर सुबह होती है और वो पिशाचनी आती है। क्यों रे, सारे कीड़े साफ हो गए? हाँ। पिशाचनी अब अपने कालू से पूछती है, कालू, तेरे शरीर में और कीड़े हैं? ठीक है, अब दूसरा काम। मेरे इस गुफा के आसपास जितने भी फालतू सूखे पत्ते हैं और काई जमा हो गई है, वो सब साफ करना पड़ेगा। अरे वो नहीं कर पाएगा। कौन? कोई नहीं, अपने काम में मन लगा, वरना तेरी हालत उस भेड़िया जैसी हो जाएगी। हाँ नहीं, मैं करता हूँ। अरे बाप रे, मुझसे और नहीं हो रहा। आप क्यों चले गए पिताजी? आप हमेशा यही सब काम किया करते थे। तब समझ में नहीं आया कि आप कितनी मेहनत किया करते थे। अरे बाबा, करता हूँ। बुआ जी, अगर मैं यहाँ से बचकर लौटा तो देखना कि मैं जरूर मेहनत करके ही पैसे कमाऊंगा। सुनती हो, उसे कुछ खाने को तो दो। नहीं, उसे खाने की अहमियत समझने दो। हाँ, पिताजी, ऐसा लगा जैसे आपने मेरे सर पर हाथ फेर दिया हो। पिताजी। बहुत अच्छा, अच्छी तरह से साफ किया है तूने। अब आखिरी काम, एक ही रात में मेरे गुफा के सामने एक तालाब खोद डाल। क्या? एक तालाब खोदने के लिए तो बहुत से लोग चाहिए, मैं अकेले कैसे तो फिर आजा, तुझे खा लेती हूँ। नहीं, ठीक है, मैं कर लूंगा। तो फिर जा। कुदाल? वो रहा। अचानक से एक हड्डी कुदाल में बदल जाती है। पिताजी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मेरे आसपास ही हैं। सुनो, उससे नहीं होगा। बेचारा कितनी तकलीफ में है, देखो तो जरा। मैं माँ होकर दिल पर पत्थर रख सकती हूँ, तो क्या आप नहीं रख सकते? खुद के जिंदा रहने के लिए भी तो उसे काम करना पड़ेगा ना। तो तुम उसे बता दो कि तुम ही उसकी माँ हो। नहीं, अब भी सही वक्त नहीं आया है। अपने बेटे के हाथों से पानी पीकर हमें मुक्ति मिलेगी। वक्त बीत रहा था, गौतम तालाब खोद रहा था। ये गौतम पहले वाला गौतम नहीं था। मेहनत करने की इच्छा और क्षमता आ गई थी इसमें। धीरे धीरे तालाब में पानी आ जाता है। आ गया, पानी आ गया है। पिताजी, मैंने तालाब खोद लिया पिताजी। ये क्या पिताजी, आप? ये कौन है? मैं तेरी माँ हूँ गौतम। तेरे हाथों का पानी ना पाकर अतृप्त पिशाचिनी बनकर गुफा में अटक गई थी। आज तेरे हाथों से खोदी हुई तालाब का पानी पीकर मुझे और तेरे पिताजी को मुक्ति मिल गई। माँ, पिताजी, आज मैं बदल चुका हूँ और मेहनत करने में जो खुशी है वो भी समझ चुका हूँ। हाँ बेटा, मैं जो नहीं कर पाया तेरी माँ ने वो कर दिखाया। अब चलता हूँ बेटा, चलता हूँ। बेटा गौतम, अरे ओ गौतम, तू कहाँ चला गया बेटा? गौतम, बेटा गौतम, अरे ओ गौतम। अरे रे, उसे काम देखकर मुसीबत मोल ली मैंने। गौतम, कहाँ है तू? वो देखिए तालाब किनारे सो रहा है। बेटा, अरे ओ गौतम बेटा। हाँ, माँ, पिताजी कहाँ चले गए? माँ। बेटा, क्या बात है? चल
तू जल्दी से घर चल, चल चल चल। पता है बुआ, मैंने माँ और पिताजी को देखा। जरूर कोई सपना देखा होगा। तू इतना सोच मत गौतम, अब तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं जमींदार साहब, आज से मैं पिताजी की जमीन पर ही खेती करूंगा। मैं समझ चुका हूँ कि मेहनत में कितनी खुशी मिलती है। सच में? हाँ हाँ बुआ जी, चलिए घर चलते हैं और कल से मुझे सुबह सुबह जल्दी उठा दीजिएगा।